पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर समरीन हुसैन है। करंटली आई एम सिटिंग एज अ वाइस चांसलर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आई एम मेंबर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, मेंबर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान एंड मेंबर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात पुरानी हो गई है। मेरे टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी तो हमारी पूरी क्लास में 179 लड़के और हम 3 लड़कियाँ होते थे। उस वक्त तो ये बड़ी दुरुस्त थी। अब मगर मैंने देखा है माशाल्लाह जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं उनका जो परसेंटेज मेरे पास लास्ट ईयर भी था वो 49% था जो गर्ल्स थे, और अभी फाइनली जो ट्रांसलेट हुए हैं एडमिशन के अंदर वो 28% के अराउंड है। तो लड़कियों ने थोड़ा सा ये जो बैरियर तोड़ा है विमेन एम्पावरमेंट का, जो हमारा सबका मुश्तरका एक काविश है, उसमें थोड़ी सी ये आई है चीज़ कि ख़वातीन अब इन फील्ड्स में आने लगी। और जो इंजीनियरिंग के बारे में एक होता था ना, हाथ पाँव काले करने पड़ेंगे और आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो शायद आपकी फ़िज़िकल पावर रिक्वायर्ड करे, तो उससे भी लड़कियां घबराती नहीं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक साइड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, ये क्योंकि सोफिस्टिकेटेड जॉब्स हैं, अपने डेस्क पे बैठ के की जा सकती हैं, तो इसलिए इस तरफ लड़कियों का अब आना ज़्यादा मैं देख रही हूँ बनस्बत मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड। हालांकि एनईडी के नंबर्स बताते हैं कि अब लड़कियां सिविल इंजीनियरिंग में भी ज़्यादा जा रही हैं। देखें, बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सक्खर वाज माय बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि वो मेरा पहला असाइनमेंट था एज अ वाइस चांसलर। और ज़ाहिर है हम जो अपने अतराफ़ में वाइस चांसलर्स देख रहे होते हैं तो मुझे भी लगा कि शायद वैसा ही कुछ होगा, एक काबीना सी होगी, मुझे लेने आएगी एयरपोर्ट पे और बड़े ख्यालात के साथ हम पहुँचे। बट आई फाउंड के जी ओनली वन प्रोजेक्ट डायरेक्टर वॉज देयर स्टैंडिंग इन टू रिसीव मी, एंड आई वॉज टेकन टू अ बंगलो हार्डली 120 स्क्वायर यार्ड का था और किंग क्रिस्टल के पता नहीं नाम से था शायद। तो मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी किधर है, तो पता चला कि यूनिवर्सिटी तो जनाब अभी बनेगी फिर बनेगी और उसके बाद फिर बच्चे आएंगे, और अभी तो एक प्रोजेक्ट है। एक एडिशनल चार्ज पे डायरेक्टर फाइनेंस साहब हैं, एडिशनल चार्ज पे पीडी साहब भी थे और एक इंटरनल ऑडिटर साहब थे, एंड दैट्स ऑल। और उसी जगह पे हम सोते भी थे, वहीं हमारा दफ्तर भी था। तो फिर इन्होंने कहा मैडम हम आपके लिए IBA के गेस्ट हाउस में जो है वो अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। मैं कहा नहीं, अब रहूँगी तो मैं इसी जगह, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगी तो एक प्रेशर रहेगा। तो फिर पहले दिन ये मुझे विज़िट पे लेकर गए साइट के, तो साइट पे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो फाउंडेशन खुदी हुई थी, कुछ फाउंडेशंस की प्लिंथ बिछी हुई थी और कुछ का ग्रे स्ट्रक्चर हल्का सा इरेक्ट हुआ होता। तो मैंने सोचा यार ये तो मुझे नहीं लगता कि ये अनकरीब हम यहाँ क्लासें कभी भी कर पाएंगे। फिर वापसी में मेरे PD साहब मुझे ले गए अरोड़, वो बन चुकी थी। तो हमारे यहाँ ये कार्ड बिफोर हॉर्स वाली सिचुएशन थी कि एक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था मगर उसका बिल पास नहीं हुआ था, और एक यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ था और उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं थी। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं CM साहब को रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है रोड के नाम से, इसके 2 ब्लॉक्स वो मुझे दे दें, मैं यहाँ से BNB को किक ऑफ करूँ और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता BNB के अपने ब्लॉक्स ऊपर आते जाएंगे, फिर हम बच्चियाँ उधर शिफ्ट कर देंगे और अरोड़ का जब तक बिल पास होगा हम इसको खाली कर देंगे। ये सोच आई, ख़त लिखा, CM साहब ने बड़ा ग्रेशियसली इसको एक्सेप्ट भी किया। फिर हमें पहले एक ब्लॉक की इजाज़त मिली, उस एक ब्लॉक को हमने जो भी लिमिटेड फंड्स थे उसको इस काबिल किया कि हम वहाँ अपना काम वाम कर सकें। सिलेक्शन बोर्ड्स किए, पहले फैकल्टी लाना मुश्किल, क्योंकि जब आप नए एम्प्लॉयर होते हैं ना तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता, उनको तो पता नहीं कितने दिन चलेगी, हम नौकरी कर लें और फिर कब तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा एक चैलेंज था कि लोगों को कॉन्फिडेंस देना कि ये इदारा रहने के लिए बन रहा है। फिर उसके बाद बच्चियों का एडमिशन उस इलाके के अंदर, पेरेंट्स को कन्विंस करना कि जनाब आपकी बच्चियां सेफ़ हैं, ये माहौल में कोई उनके साथ ऐसी हम उनको तकलीफ़ नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद ज़्यादातर मेल फैकल्टी थी मेरे साथ शुरू में, क्योंकि फ़ीमेल एप्लीकेंट्स ही नहीं थे, तो ये भी एक मसला बना। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सपोर्ट से, गवर्नमेंट का पीछे से सपोर्ट रहा। फंड्स तो लिमिटेड थे बट ये कि हमारे अप्रूवल्स वो कर दिया करते थे, जैसे सेनेट सिंडिकेट के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि मैं स्टैचुरी बॉडी के बगैर काम नहीं करती। तो इवन BNB में भी आप मेरी फ्रीक्वेंसी अगर स्टैचुरी बॉडी की देखें तो आई वांट कि इट शुड बी अ कलेक्टिव विजडम कि हम क्या प्रोग्राम खोलने वाले हैं, हर चीज़ का पहले से अप्रूवल हो तो फिर करने में कॉन्फिडेंस VC को भी रहता है कि यार कल कोई चैलेंज नहीं होगी मेरी काम। तो बस ये वो इनिशियल चैलेंजेस थे। फिर अरोड़ के बाद ये हुआ कि अरोड़ तक मैं थोड़ी सी एक ये सोच चुकी थी कि यार मैं खड्डों में से अगर यूनिवर्सिटी निकाल सकती हूँ, और फिर ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि एक लैब स्कूल भी हमने वहाँ बनाया, जो कि हमने पहले उसका पर्पज़ ये था कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला था। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मुकम्मल ही नहीं होता जब तक कि आप उधर लैब स्कूल ना हो। तो लैब स्कूल में यूजुअली होता है कि एक मॉक क्लासेस करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने कहा हमारे जो इलाके में हम रह रहे हैं ना, यहाँ ये लग्जरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम एक मॉक क्लास करें, जबकि आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं,
किसी भी वजह से, और मेरे लोअर स्टाफ ख़ास तौर पे जो नाइब कासिद, माली, तो हमने कहा कि इनके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे और इनको फ्री मील और फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे। तो वो हमने माशाल्लाह वहाँ शुरू किया और फिर वो इतना अच्छा हो गया कि वहाँ पहले दिन एनरोलमेंट हमें तकरीबन मोर देन 100 आई, और फिर आगे गुजरते वाले सालों में आपके सामने वो होगा, आप पता कर सकते हैं अभी सिटिंग वीसी से कि माशाल्लाह इट्स डूइंग गुड। तो अरोड़ में ये था कि बिल्डिंग तैयार थी, मगर चैलेंज क्या था कि बीएनबी उधर ऑलरेडी चल रही थी। अच्छा, वो चलाने वाली भी मैं थी, और फिर जब अरोड़ मिली तो मैं अरोड़ की वीसी बन गई, तो मुझे बीएनबी को वहाँ से हटाना एक काम था। तो उनके वाइस चांसलर के साथ 1 साल तो हमने मिलजुल के चला, मतलब कुछ 4 महीने तो हमने उनको टाइम दिया कि भाई अब आप शिफ्ट हो, क्योंकि मेरे आइडिया के मुताबिक तो अप्रैल में मेरे 2 ब्लॉक आ जाने चाहिए थे बीएनबी के। मेरे छोड़ने के बाद वो उतना नहीं हो पाया। फिर हमने उनको पुश करके कोशिश की कि वो वहाँ जाएंगे, तब हम अपने बीएनबी को भी प्रॉस्पर कर पाएंगे और अरोड़ में ऑपरेशन शुरू करेंगे। बेसिक चैलेंज था कि लड़के और लड़कियां साथ फिर पढ़ते अगर, तो वो जो वालदैन ने विमेन यूनिवर्सिटी के हिसाब से बच्चियां भेजी थी, शायद वो अपना एडमिशन ड्रॉप ना करा लेती। तो उनको मैंने बड़ा कन्विंस किया, वाइस चांसलर जो भी उस वक्त एक्टिंग थे, उनको मैंने कहा कि जनाब आप कोशिश करें कि आप जो भी हालात हैं उसी में चले जाएँ, क्योंकि गाँव जब भी बसता है जब आबादी आएगी। तो वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ने सक्सेसफुली उनको भी मूव कराया। फिर हमने अरोड़ में टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट, फैशन का डिपार्टमेंट, आर्ट, फाइन आर्ट का डिपार्टमेंट, फिर ओपन एयर म्यूज़ियम जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, वैक्स स्कल्पचर का एक्सपेरिमेंट किया, आर्ट गैलरी इस्टेब्लिश की, बुटीक हमने इस्टेब्लिश किया, और ग्लास फाइबर के ऊपर हमने वहाँ काम किया। काफ़ी मीडिया हमने वहाँ किए। उनकी जो सिरेमिक लैब थी उसके प्रपोजल्स अप्रूव करवा कर मैं आई थी। HSE के NOCs, सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़, और सिविल इंजीनियरिंग का जो वहाँ मैंने स्टार्ट किया था, दैट वॉज समथिंग आई रियली चेरिश। जी, वैसे कहते हैं कि लीडर्स आर यूजुअली बॉर्न लीडर्स, बट फिर भी वो जैसे आप मिसाल देते हैं कि कोई भी चीज़ हो वो अपनी रॉ फॉर्म में काबिल नहीं होती। कोई भी कीमती पत्थर हो उसको तराशना बहरहाल पड़ता है, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है। और वो मैंने अपना करियर का आगाज़ लेक्चरशिप से ही किया। उठी तो मैं ग्रास रूट से ही हूँ, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी टॉपर थी, तो हमें उस वक्त ये प्रिविलेज था कि फ़ौरन से लेक्चरशिप का ऑफ़र मिल जाता था, क्योंकि HSE की उस वक्त ये बाइंडिंग नहीं आई थी कि मास्टर्स के बगैर आप पढ़ा नहीं सकते। तो लेक्चरर बने, लेक्चरर बन के भी अल्लाह का शुक्र है हमने चेयरपर्सन को असिस्ट किया, तो बहुत जल्दी वो जो लीडरशिप के स्किल्स की कहना चाहिए प्रैक्टिस करने का मौका मिला, क्योंकि मैं बहुत क्लोज थी अपने चेयरपर्सन्स जो भी मेरे रहते थे, मुझ पर ट्रस्ट करते थे। एटलीस्ट फॉर ड्राफ्टिंग वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। प्रेजेंटेशन बनाना, डॉक्यूमेंट रीडिंग, या लीगल इश्यूज़ के ऊपर कोई रिबटल बनाना, तो वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती थी। और मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम ये फ्री फंड में काम कर रही हो, तो मैं कहती थी नथिंग इज़ फ्री। मुझे पता है कि मैं क्या लर्न कर रही हूँ, और इसीलिए शायद उन बहुत सारे लोग जो कुछ ना मिलने की उम्मीद पे काम नहीं करते थे, उनसे शायद मैं थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल गई। लेकिन उसमें मेहनत है। ज़ाहिर है अगर एक बंदा 19 घंटे काम कर रहा है तो वो 8 घंटा काम करने वाले से तो डबल हो गया ना। एज मेरी कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं घंटे काउंट करूँ तो शायद मैं 80 साल की हो चुकी हूँ। और यंग लीडर्स के लिए मेरा यही एक पैगाम है कि देखें, जैसे मैंने आपको कहा, हर चीज़ किसी चीज़ के पीछे नहीं होती। आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना चाहिए, आप बनना क्या चाहते हैं। आप ये देखेंगे राइट लेफ्ट सेंटर क्या हो रहा है तो बहुत मुश्किल रहेगी। आप कंपैरिजन में लगे रहेंगे, चाहे वो पैसे का कंपैरिजन हो, चाहे वो पावर्स का कंपैरिजन हो। और पावर किसी भी कागज़ पे लिख के नहीं दी जा सकती जब तक कि आपको खुद नहीं पता कि आपके लीगल पावर्स क्या हैं, उनको आप असर्ट कैसे कर सकते हैं। और टू बी फियरलेस वन हैज़ टू बी फुल ऑफ कैरेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास कोई ऐसा बैगेज नहीं है जिसको लेकर आप परेशान हो, तो आप बहुत फियरलेसली लॉ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और बहुत बड़ी चीज़ जो मैं देखती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है 2 जगह से वापस आई, पीछे से कोई बैड इको नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी कि कलेक्टिव विजडम। अगर किसी आपके पास एक्ट है किसी यूनिवर्सिटी का, आप उस एक्ट को फॉलो करें ना, अक्रॉस द बोर्ड फॉलो करें। आप पे क्यों क्वेश्चन होगा? कभी जजमेंटल एरर हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, हमारी सिंडिकेट से भी हो सकता है, बट सबसे दुनिया का आसान काम है कि जहाँ आपको कोई फ्लैग रेस कर दे या विसल ब्लो कर दे तो आप उसको एटलीस्ट रीविज़िट करें, चेक कर लें गलती हो सकती है। अगर गलती दिख जाए उसको रेक्टिफाई करें, मूव ऑन करें। और कितना भी देर आपको अंडू करना पड़े उस चीज़ को तो कर लेना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप उस पर बज़ेद हो जाएं कि अब ये मैंने कह दिया है तो अब ये गलती पे गलती बिल्डअप ऑन में करते चले जाऊँगी। तो मैंने अपने करियर में यही एक चीज़ सीखी है कि बहुत आसान होता है कि आप लोगों की बात को पहले अब्जॉर्ब करने के लिए सुने, उनको जवाब देने के लिए ना सुने। हो सकता है उसमें से कोई चीज़ हो जो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट हो, आपको ना दिख रहा हो, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपका जो व्यू है वो मेरा व्यू नहीं हो सकता ना। आपको दीवार दिख रही है, मुझे आप दिख रहे हैं,
तो यही चीज़ प्रोफेशन में भी होती है। जब हम सीट पे बैठे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें उस तरह नहीं दिखाई दे रही होती हैं जिस तरह आप जैसा कोई हमें आके क्रिटिक हो या इवन एडमायरर भी हो, वो हमें वो चीज़ बताता है कि यार ये इस तरह से दिख रहा है। तो जो दिख रहा होता है ना, जो परसीव करने वाला है, उसकी फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड आई वैल्यू दैट फीडबैक। और वो फीडबैक मुझे 100 टाइम्स हेल्प करती है किसी भी ऐसी जगह जहाँ हो सकता है मेरी नज़र नहीं हो।